जय श्री सच्चिसुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की, और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के ही समान शीतल तथा उज्जवल बना दिया, जिससे वह श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बना सके। गौर चंद्र की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, श्रीवास ठाकुर इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं उनसे शक्ति प्रदान करने की याचना करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु का उचित ढंग से वर्णन कर सकूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से वापस लौट आए, तब उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र उनसे मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। राजा को अपनी राजधानी कटक से सार्वभौम भट्टाचार्य के पास एक चिट्ठी भेजी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वे महाप्रभु से यह आज्ञा प्राप्त कर लें ताकि वे वहां आकर उनसे मिल सके। राजा के पत्र का उत्तर देते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं मिल सकी। इसके बाद राजा ने उनको दूसरा पत्र लिखा। राजा ने इस पत्र में सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना की, कृपया मेरी ओर से महाप्रभु के सारे भक्तों से ये निवेदन करें और मेरी ओर से यह पत्र उनको दे दें। यदि महाप्रभु से संबंधित सारे भक्त मेरे प्रति अनुकूल हों तो वे महाप्रभु के चरण कमलों में मेरा यह निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्त भक्तों की कृपा से ही किसी को महाप्रभु के चरणों की शरण मिल सकती है। महाप्रभु की कृपा के बिना मुझे अपना राज्य अच्छा नहीं लगता। यदि गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं अपना राज्य छोड़कर योगी बन जाऊंगा और द्वार द्वार भिक्षा मांगूंगा। जब भट्टाचार्य को यह पत्र मिला तो वे अत्यधिक चिंतित हो उठे। वे उस पत्र को लेकर महाप्रभु के भक्तों के पास गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारे भक्तों से मिलकर राजा की इच्छा बतलाई। फिर उन्होंने सबको वह पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर सभी लोग चकित थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर राजा की इतनी भक्ति है। भक्तों ने अपना विचार प्रकट किया, महाप्रभु कभी भी राजा से नहीं मिलेंगे और यदि हम उससे मिलने की प्रार्थना करें तो वे निश्चित रूप से दुखी हो जाएंगे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हम एक बार पुनः महाप्रभु के पास चलेंगे, किंतु हम उनसे राजा से भेंट करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि हम केवल राजा के उत्तम व्यवहार के विषय में ही कहेंगे। इस तरह तय करके वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर गए। वहां वे कुछ कहना तो चाहते थे, किंतु एक शब्द भी ना कह पाए। जब वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ गए तो उन्हें देखकर महाप्रभु ने कहा, तुम सभी लोग यहाँ क्या कहने आए हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कुछ कहना चाहते हो किंतु कह नहीं रहे, क्या कारण है? तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यद्यपि हमसे बिना कहे रहा नहीं जाता, किंतु कहते हुए हमें अत्यधिक भय हो रहा है। हम आपसे कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो उचित हो सकती है और नहीं भी हो सकती। बात यह है, यदि उड़ीसा का राजा आपके दर्शन नहीं पाता तो वह योगी बन जाएगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, राजा ने निश्चय किया है कि वह भिखारी बनकर अपने कानों में हाथी दांत की बालियां पहन लेगा। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन किए बिना अपने राज्य का भोग नहीं करना चाहता। राजा ने यह भी अभिलाषा व्यक्त की है कि वे महाप्रभु के चंद्रमा सदृश मुख को दृष्टि भर देखना चाहते हैं। वे महाप्रभु के चरण कमलों को उठाकर अपने हृदय पर रखना चाहते हैं। इतनी सारी बातें सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु का मन निश्चित रूप से द्रवित हुआ, किंतु ऊपर से वे कुछ कठोर वचन कहना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझता हूं कि तुम सब राजा से भेंट कराने के लिए मुझे कटक ले जाना चाहते हो।
आध्यात्मिक प्रगति की बात तो दूर रही, सारे लोग मेरी निंदा करेंगे। सारे लोगों की बातें जाने दो, दामोदर तक मेरी भर्त्सना करेगा। मैं तुम सब भक्तों के अनुरोध से राजा से नहीं मिलूंगा, किंतु यदि दामोदर कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। दामोदर ने तुरंत उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सर्वथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्योंकि आप हर बात तो जानते हैं, अतएव आपको पता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। मैं तो एक शूद्र जीव हूँ, अतएव मुझ में वह शक्ति कहाँ कि मैं आपको आदेश दूं। आप स्वेच्छा से राजा से मिलेंगे और मैं देखूंगा। राजा आप पर अत्यंत अनुरक्त है और आप भी उसके प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं, अतएव मैं समझ सकता हूँ कि आप राजा के स्नेह से वशीभूत होकर उनका स्पर्श करेंगे। यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और पूर्णतया स्वतंत्र हैं, फिर भी आप अपने भक्तों के स्नेह एवं प्रेम के अधीन हो जाते हैं। यही आपका स्वभाव है। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे कह सके कि आप राजा से मिलें? फिर भी यदि अनुरक्त व्यक्ति को अपनी वांछित वस्तु प्राप्त न हो पाए, तो क्या यह उसका स्वभाव नहीं है कि वह अपना जीवन त्याग दे? उदाहरणतः यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की कुछ पत्नियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों के समक्ष अपने प्राण त्याग दिए। तब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के विचारार्थ एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा, ऐसी एक युक्ति है जिससे आपको राजा से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किंतु उससे राजा के प्राण बच जाएंगे। यदि आप कृपा करके अपना एक उत्तरीय वस्त्र राजा को भेज दें, तो वह किसी न किसी समय आपके दर्शन होने की आशा में जीवित बना रहेगा। महाप्रभु ने कहा, चूंकि आप लोग सभी परम विद्वान हैं, अतएव आप लोग जो भी निर्णय लेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। तब नित्यानंद प्रभु ने गोविंद से कहकर महाप्रभु का पहना हुआ एक बाह्य वस्त्र प्राप्त कर लिया। नित्यानंद प्रभु ने वह पुराना वस्त्र सार्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसे राजा के पास भेज दिया। जब राजा को वह पुराना वस्त्र मिल गया, तो उन्होंने उसकी वैसी ही पूजा शुरू कर दी जैसे वे साक्षात महाप्रभु की पूजा करते। दक्षिण भारत से अपनी नौकरी छोड़कर लौटने के बाद रामानंद राय ने राजा से प्रार्थना की कि वे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने की अनुमति दे दें। जब रामानंद राय ने महाप्रभु के साथ ठहरने के लिए राजा से अनुमति मांगी, तो राजा ने बड़े ही संतोष के साथ तुरंत ही उन्हें अनुमति दे दी और राजा ने महाप्रभु से अपने मिलाप की व्यवस्था के लिए रामानंद राय से अनुरोध करना प्रारंभ कर दिया। राजा रामानंद राय से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु आप पर अत्यंत कृपालु हैं, अतएव आप मेरी भेंट के लिए उनसे अवश्य अनुरोध करें। राजा तथा रामानंद राय साथ साथ जगन्नाथपुरी लौटे और तब श्री रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। उस समय रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम भाव के बारे में बतलाया। जब भी कोई अवसर मिलता तो वे महाप्रभु को राजा के बारे में बारंबार बतलाते। श्री रामानंद राय निसंदेह राजा से नीति निपुण मंत्री थे। वे सामान्य व्यवहार में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम का वर्णन कर करके महाप्रभु के मन को द्रवित कर दिया। चूंकि महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु का दर्शन न पा सकने के कारण अत्यंत उत्कंठित थे और वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, अतएव श्री रामानंद राय ने निपुणता से राजा के साथ महाप्रभु की भेंट कराने की व्यवस्था की। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से खुलकर यह निवेदन किया, कृपा करके कम से कम एक बार तो राजा को अपने चरण कमलों का दर्शन करने दें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे रामानंद, सन्यासी को राजा से मिलना उचित होगा या नहीं, यह विचार करने के बाद ही तुम्हें मुझसे अनुरोध करना चाहिए। यदि कोई सन्यासी राजा से भेंट करता है तो उसके लिए यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। हाँ, परलोक के बारे में अभी से क्या कहा जाए, इसी लोक में लोग हंसी उड़ाएंगे यदि सन्यासी राजा से भेंट करे। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको किसी से कोई डर नहीं, क्योंकि आप किसी पर आश्रित नहीं हैं।
जब रामानंद राय ने महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर संबोधित किया तो महाप्रभु ने यह कहकर आपत्ति की, मैं परमेश्वर नहीं अपितु एक सामान्य मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे जनता के मत से 3 प्रकार से डरना चाहिए, अपने शरीर, मन तथा शब्दों से। जनता को जैसे ही किसी सन्यासी के आचरण में थोड़ा भी दोष दिख जाता है तो वह उसे जंगल की आग की तरह विज्ञापित करती है। सफेद वस्त्र पर स्याही का काला धब्बा छिपाए नहीं छिपता, वह सदैव स्पष्ट दिखता रहता है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने अनेकों पापी पुरुषों का उद्धार किया है। यह उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र वास्तव में भगवान का सेवक और आपका भक्त है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भले ही किसी बड़े पात्र में कितना अधिक दूध क्यों ना हो, किंतु यदि इसमें शराब की एक भी बूंद गिर जाती है तो यह अस्पर्श हो जाता है। यद्यपि राजा समस्त सद्गुणों से संपन्न है, किंतु उसके नाम के साथ राजा पदवी लगे रहने से प्रत्येक वस्तु दूषित हो चुकी है। किंतु इतने पर भी यदि तुम अत्यधिक इच्छुक हो कि राजा मुझसे भेंट करे तो सर्वप्रथम उसके पुत्र को लाकर मुझसे मिलाओ। शास्त्रों में इंगित किया गया है कि पुत्र पिता का प्रतिनिधित्व करता है, अतएव उसके पुत्र की भेंट मेरे साथ उसके पिता की भेंट के तुल्य होगी। तब रामानंद राय राजा के पास महाप्रभु के साथ हुई अपनी बातचीत से अवगत कराने गए और महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वे राजा के पुत्र को उनसे मिलाने के लिए उनके साथ लेते आए। राजकुमार नवयौवन अवस्था होने के कारण अत्यंत सुंदर था। उसका रंग सांवला था और कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी। राजकुमार पीला वस्त्र पहने था और रत्न के आभूषणों से उसका शरीर अलंकृत था, अतएव जो भी उसे देखता उसे भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता। राजकुमार को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण हो आया। अतः महाप्रभु उससे प्रेमावेश में मिलते हुए कहने लगे, यहाँ है महान भक्त, इसे देखकर किसी भी व्यक्ति को नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण की याद आ जाएगी। मैं इस लड़के को देखकर ही अत्यंत कृतार्थ हो गया हूँ। यह कहकर महाप्रभु ने राजकुमार को फिर से आलिंगन में ले लिया। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजकुमार का स्पर्श किया त्यों ही उसके शरीर में प्रेमावेश के लक्षण स्वतः उत्पन्न हो गए। ये लक्षण थे पसीना, कंपकपी, आंसू, स्तंभ तथा हर्ष। वह राजकुमार रोने और नाचने लगा, कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगा। उसके शारीरिक लक्षण तथा उसके कीर्तन एवं नृत्य को देखकर सारे भक्तों ने उसके सौभाग्य को भूरी भूरी प्रशंसा की। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस नवयुवक को शांत कराया। उसे आदेश दिया कि वह नित्य ही उनसे मिलने वहां आया करे। तब रामानंद राय तथा राजकुमार ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा ली और रामानंद राय राजकुमार को राजमहल वापस ले आए। तब राजा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों के बारे में सुना तो वे अत्यंत सुखी हुए। अपने पुत्र का आलिंगन करने से ही राजा प्रेमाविष्ट हो गए, मानो उन्हें साक्षात चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श मिला हो। तब से भाग्यशाली राजकुमार महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्तों में से एक बन गया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हुए और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करते हुए अपने शुद्ध भक्तों के समाज में कार्य करते थे। अद्वैत आचार्य जैसे कुछ प्रमुख भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने घरों में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया करते थे। महाप्रभु ऐसे निमंत्रणों को स्वीकार कर लेते थे और अपने भक्तों समेत वहां जाते थे। इस तरह महाप्रभु ने कुछ दिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ बिताए। तब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा।